साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में 2026 में प्रमुख योजनाएं और नीतियां लॉन्च हुई है उनके बारे में। तो पहली नीति के बारे में बात करते हैं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 की इसका शुभारंभ 12 जनवरी 2026 को हुआ था। इसको सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर से लॉन्च किया गया। इसके शुभारंभ करता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसका उद्देश्य है प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना। इसका उद्देश्य याद रखना है और इसकी तारीख याद रखनी है। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। इसमें ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, जिस पर 100% ब्याज सब्सिडी सरकार देगी। अन्य लाभ 50,000 तक मार्जिन मनी और CGTMSE शुल्क का पुनर्भरण करेगी गवर्नमेंट। इसमें आपको कथन कारण देंगे, यहाँ 10 लाख की जगह 5 लाख दे सकते हैं और 100% की जगह 50% भी दे सकते हैं। तो ये आपको आंकड़ा ध्यान रखना होगा। ऋण और सहायता वितरण श्रेणीवार 8वीं से 12वीं पास वालों के लिए सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में 3.5 लाख, विनिर्माण के क्षेत्र में 7.5 लाख। इनको मार्जिन मनी उपलब्ध करवाई जाएगी 35,000। स्नातक ITI और उच्च शिक्षा वालों को सेवा एवं व्यापार के क्षेत्र में 5 लाख उपलब्ध करवाएगी और विनिर्माण के क्षेत्र में 10 लाख उपलब्ध करवाएगी। इनको मार्जिन मनी अधिकतम 25,000 दर्ज करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में पात्र कौन हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थान का मूल निवासी हो, इसकी आयु 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए और न्यूनतम 8वीं पास होना चाहिए वो। संस्थागत पात्रता, यदि कोई फर्म, कंपनी या भागीदारी समिति ऋण लेती है तो उसमें 51% से अधिक स्वामित्व 18 से 45 वर्ष के युवाओं का होना अनिवार्य है। 51% से अधिक, ध्यान रहे ये आंकड़ा। इस नीति में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से आगामी वर्ष में 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। ध्यान रहे 30,000 युवाओं को लक्ष्य किया गया है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना से मिलने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए की जाएगी। ध्यान रहे 1 करोड़ की जाएगी, 50 लाख थी पहले और अब 1 करोड़ की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट योजना पे, PM विश्वकर्मा योजना। ऋण स्वीकृति एवं वितरण राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर, राजस्थान की रैंकिंग दूसरे स्थान पर है। 53,552 लाभार्थियों को 466.70 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। राज्य का औसत ऋण 87,000 है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। राष्ट्रीय औसत 83,000 है और राजस्थान का 87,000 है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है। प्रशिक्षण एवं टूल किट कारीगरों को प्रशिक्षण और टूल किट देने में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। प्रशिक्षण एवं टूल किट में तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है और ऋण स्वीकृति में दूसरे स्थान पर है राजस्थान PM विश्वकर्मा योजना में। अब देखते हैं PM विश्वकर्मा योजना में पंजीकरण कौन कौन करवा सकते हैं। कुछ विशिष्ट ट्रेडों में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। स्वर्णकार में प्रथम स्थान पर है, कुम्हार में प्रथम, मूर्तिकार, हथौड़ा एवं टूल किट निर्माता में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। अब देखते हैं राजस्थान युवा नीति 2026 युवा दिवस के अवसर पर जारी की गई थी 12 जनवरी 2026 को। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में राजस्थान युवा नीति 2026 लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य राजस्थान सरकार ने युवाओं को केवल लाभार्थी के बजाय एक कौशल युक्त, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर नेतृत्व बनाना है, इसका उद्देश्य है। नीति के प्रमुख स्तंभों के बारे में बात करते हैं। शिक्षा और आधुनिक कौशल, युवाओं को जॉब सीकर यानी नौकरी खोजने वाला से जॉब क्रिएटर यानी नौकरी देने वाला बनाना है। इसमें स्टार्टअप्स, गिग इकोनॉमी और स्वरोजगार को बढ़ावा देना शामिल है। स्वास्थ्य और कल्याण, नेतृत्व और समाज, ये लाइन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। युवाओं को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना है। ये उप मुख्यमंत्री साहिबा ने बजट पेश किया, उस टाइम पे बताया था कि नौकरी खोजने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहिए। इस नीति का क्रियान्वयन 3 स्तरों पर होगा। उच्च स्तरीय समिति अध्यक्षता खेल एवं युवा मामलात मंत्री करेगा। राज्य स्तरीय टास्क फोर्स कोर कमेटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान रोजगार नीति 2026। इस नीति का लक्ष्य है, नीति के तहत मार्च 2029 तक कुल 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई जॉब फेयर की सुविधा को समाविष्ट किया गया है। ई जॉब फेयर की सुविधा। डिजिटल प्लेटफॉर्म नीति का निष्पादन, निगरानी एवं सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान रोजगार पोर्टल EEMS 2.0 रोजगार कार्यालय, इन दोनों को एकीकृत करते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने नई नीतियों को मंजूरी दी 21 जनवरी 2026 को। हाल ही में नई नीतियों को मंजूरी दी गई है, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली है राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। इस नीति का लक्ष्य ध्यान रखने योग्य बात है, राजस्थान को रक्षा और एरोस्पेस विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना। इसमें MSME, स्टार्टअप्स और MRO इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। परियोजना श्रेणियां निवेश आधारित विनिर्माण के क्षेत्र में लार्ज 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए दिए जाएंगे और मेगा को 300 से लार्ज में 50 से 300 करोड़, मेगा में 300 से 1000 करोड़ और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से कम दिया जाएगा। सेवा सेक्टर में 25 से 100 करोड़, मेगा में 100 से 250 करोड़, अल्ट्रा मेगा में 250 करोड़ से कम दिया जाएगा। इस नीति में प्रमुख प्रोत्साहन होगा निवेश अनुदान 7 वर्षों तक राज्य कर यानी SGST के 75% का पुनर्भरण का विकल्प है। पूंजीगत अनुदान विनिर्माण के लिए 20 से 28% और सेवा क्षेत्र में 14 से 20% तक या फिर टर्नओवर लिंक्ड प्रोत्साहन 1.2% से 2% तक का दिया जाएगा। बूस्टर डोज अतिरिक्त लाभ के रूप में एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, सनराइज बूस्टर, एंकर बूस्टर और ब्रस्ट बूस्टर। अन्य छूट 7 वर्षों तक बिजली शुल्क में 100% छूट होगी। स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में पूर्ण राहत मिलेगी। अब बात करते हैं रामजल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना। ये नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। स्टार लगा लेते हैं इस पर। चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण परियोजना के अंतर्गत चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जो जून 2028 तक पूर्ण होगा। प्रथम चरण के पैकेज 2 के तहत 2.330 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। यह चंबल एक्वाडक्ट कोटा जिले की दिगोद तहसील के पीपलदा समेल गांव से बूंदी जिले की इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को आपस में जोड़। इस परियोजना में जल परिवहन प्रणाली परियोजना के तहत काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज कोटा में बनाया गया है। नवनेरा बैराज से पानी को पंप हाउस द्वारा लिफ्ट कर मेज नदी में छोड़ा जाएगा। काली सिंध का पानी मेज नदी में छोड़ा जाएगा। इसके बाद पानी मेज बैराज, बीसलपुर बांध, ईसरदा बांध, गलवा बांध तक पहुंचाया जाएगा। सौर ऊर्जा परियोजना हेतु भूमि आवंटन। बीकानेर के ग्राम लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा हेतु आवंटित की गई है। जैसलमेर के ग्राम रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई सौर ऊर्जा हेतु 21 जनवरी को आवंटित की गई है। आत्मा योजना हनुमान जिले के 100 युवा किसान अंतर्राज्यीय भ्रमण पर रवाना हो गए। भ्रमण का उद्देश्य आधुनिक खेती तकनीक सीखना। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। आत्मा योजना के तहत 2 दलों में प्रगतिशील किसान शामिल है। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026। राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी 21 जनवरी को मिली थी। जनसंख्या संतुलन से सार्वजनिक व्यवस्था, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक ताने बाने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अशांत क्षेत्रों में भीड़, हिंसा और अशांति के कारण स्थायी निवासियों को अपनी संपत्ति कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने के बाद सक्षम प्राधिकारी
की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य और शून्य होगा। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही अचल संपत्ति का वैध हस्तांतरण किया जाएगा। विधेयक के प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हो सकता है। ये आपको याद रखना है, आपको ये सीधे सीधे कथन में पूछ सकते हैं। इस नीति में दंड का प्रावधान 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं अर्थदंड शामिल है। विधेयक से अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों की संपत्तियों एवं किराएदारों के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा। राज्य में सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक संरचना बनाए रखने में सहायता मिलेगी। विधेयक को विधानसभा के आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा, यानी ये विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा, अभी तक पारित नहीं हुआ है। कस्टम हायरिंग सेंटर योजना, इसका उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण, लागत कम, उत्पादन बढ़ाना। इसमें लाभार्थियों को लघु एवं सीमांत किसानों का क्रियान्वयन ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा इसमें क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें यंत्र ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, प्लाउड और थ्रेशर इसमें यंत्र उपलब्ध होंगे। इसकी सुविधा राज किशन ऐप से बुकिंग होगी। है जयपुर क्षेत्र में 120 केंद्रों पर ये लागू होगी। खाद्य सुरक्षा योजना, जयपुर, भरतपुर व बीकानेर में अनाज एटीएम शुरू होंगे। जिलों के नाम याद रखना, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर। JBB ऐसे याद रख सकते हैं आप। स्टैंड अलोन अन्नपूर्ति एटीएम खाद्य विभाग संचालित करेगा। मजदूर एवं कामकाजी परिवारों को अधिक लाभ मिलेगा। एटीएम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। सामुदायिक केंद्र, FCI गोदाम व राशन दुकानों के पास स्थापना। गिव अप अभियान के तहत 54.36 लाख लोगों ने गेहूं छोड़ा है। 73 लाख नए लाभार्थी योजना में जोड़े गए हैं। ये आंकड़ा याद रखना आप। जयपुर जिले में सर्वाधिक 3.17 लाख नए पात्र जुड़े हैं। जयपुर जिले में सर्वाधिक जोड़े गए तो ये ध्यान रखना। और जयपुर, भरतपुर में अनाज एटीएम शुरू किए जाएंगे, ये भी याद रखने योग्य बात है। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2025, इसका उद्देश्य है राजस्थान को चिप निर्माण, डिजाइन और पैकेजिंग का केंद्र बनाना। इसमें प्रमुख प्रावधान और लाभ है। पूंजी अनुदान, भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी की 60% के बराबर अतिरिक्त राशि राज्य सरकार देगी। टर्म लोन पर 5% का ब्याज सब्सिडी मिलेगा। 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट होगी। स्टाम्प ड्यूटी और भू रूपांतरण शुल्क में प्रभावी रूप से 100% राहत मिलेगी। 75% तो छूट होगी और 25% रिफंड हो जाएगा। पर्यावरणीय परियोजना की लागत का 50% रिफंड होगा। ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, जल पुनर्चक्रण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। यह नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM के साथ संरेखित है। राजस्थान मंत्रिमंडल के अन्य प्रमुख निर्णय हैं, जिसमें राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC में अब उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक के अलग अलग पदनामों को बदलकर केवल उप सचिव कर दिया गया है। नाम चेंज किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। सिविल सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह परिभाषा, राजस्थान सिविल सेवा नियम 1971 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप सरकारी नियमों में भी बालक की परिभाषा होगी। पुरुष 21 वर्ष से कम की आयु और महिला 18 वर्ष से कम की आयु। PM कुसुम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्षर परीक्षा में पूछी जाती है, तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिल सकता है अपनी परीक्षा में, तो इसको बहुत अच्छे से याद करना आप। राजस्थान डिस्कॉम ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अपना परचम लहराया है। PM कुसुम योजना के कंपोनेंट C में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए राज्य को गोल्ड अवार्ड मिला है। कंपोनेंट C में मिला है, ध्यान रहे। समारोह और सम्मान प्रदानकर्ता केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर। नई दिल्ली में ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन समारोह के दौरान केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सम्मान प्रदान किया है और मुख्यमंत्री को भेंट हुई है। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने 21 जनवरी 2026 को यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा। इसमें कब सौंपा और किसने सौंपा और किसको सौंपा, ये याद रखना आप।
नेक्स्ट है एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जनवरी 2025 में लागू की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इसका उद्देश्य हस्तशिल्प, हथकरघा और एमएसएमई क्षेत्र में तकनीक, कौशल और गुणवत्ता सुधार करना। 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ का अनुदान मंजूर किया गया है। सरकार प्रोजेक्ट्स में 80% से 100% तक फंडिंग देगी। कॉमन फैसिलिटी सेंटर CFC और प्रमुख क्लस्टर प्रदेश के 7 जिलों में आधुनिक मशीनों वाले CFC विकसित किए जाएंगे। 7 जिलों में विकसित करेंगे आधुनिक CFC। इस योजना के प्रमुख लाभार्थी जिले और उद्योग भरतपुर, दौसा, कोटपूतली, बहरोड और बालोतरा जिले, इनमें 4 जिले शामिल है। इसमें क्लस्टर उद्योग भरतपुर का पत्थर नक्काशी, दौसा का स्टोन कार्निंग, पत्थर तराशी, कोटपूतली बहरोड का इंजीनियरिंग और फैब्रिकेशन, बालोतरा का टेक्सटाइल रंगाई छपाई। 4 जिले ये 5, 6, 7 और 8 जिले शामिल है। जयपुर में होम फर्निशिंग और हस्तशिल्प, हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण, फलोदी में सोनामुखी एग्रो प्रोसेसिंग, चूरू व चाकसू में लेदर फुटवियर। इससे 100 से अधिक MSME इकाइयों और 300 दस्तकारों को सीधा लाभ मिलेगा। 100 से अधिक MSME इकाइयों और 300 दस्तकारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2026। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। युवा महोत्सव राज्य स्तरीय जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 7 से 12 जनवरी तक मनाया गया था। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर आधारित। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत विकसित राजस्थान की थीम पर आधारित इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं की कला, प्रतिभा, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता को सशक्त मंच प्रदान करना। महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती आती है। उस अवसर पर आधिकारिक रूप से ये नीति व योजनाएं जारी की। उसमें राजस्थान युवा नीति 2026 है, राजस्थान रोजगार नीति 2026 है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इन तीनों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रदेश के युवाओं को यूथ आइकॉन अवार्ड से सम्मानित